अति सम्मानित मंच और सम्मानित आंदोलनकारी साथियों, आंदोलनकारी श्रोताओं, इसलिए कि आप लोग एक विशेष मिशन के तहत यहाँ पर उपस्थित हैं और समाज में उलगुलान करने के लिए आप कृतनिश्चयी हैं और इसके हिस्सा बनकर यहाँ पर शामिल हैं। मंच इसलिए अति सम्मानित मैंने कहा कि ये बाबा साहब के सपनों का मंच है। यहाँ पर SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटी के लोग मंच पर उपस्थित हैं और हम जिस मूल निवासी एकता को साकार करना चाहते हैं उसको हमने सबसे पहले मंच के ऊपर साकार होते देख रहे हैं। यहाँ पर SC के वक्ता हैं, ST के वक्ता हैं, OBC के वक्ता हैं और माइनॉरिटीज़ के वक्ता हैं। ये सब्जेक्ट है पहचान का, और पहचान क्या चीज़ है। सबसे पहले तो मैं उस बात को नहीं दोहराऊंगा जिसको हमारे पूर्व वक्ता ने यहाँ पर चर्चा की है, लेकिन पहचान के मामले में हम ये बात बताएंगे कि पहचान क्या मायने रखती है। छोटी पहचान जो होती है वो छोटी पहचान हमारे वजूद को छोटा बनाती है, हमको ये महसूस कराती है कि हमारा वजूद कुछ भी नहीं है या कमतर है। छोटी पहचान हमारी औकात को कम आंकती है, हमें ये महसूस कराती है कि हमारी औकात कुछ भी नहीं है। बड़ी पहचान वजूद को बड़ा महसूस कराती है, गर्व महसूस कराती है और बड़ी पहचान उसकी औकात को भी बड़ा होने का एहसास कराती है, जिससे इंसान के अंदर में आत्मविश्वास बढ़ता है, ऊर्जा बढ़ती है और वो चीज़ें वो हासिल कर सकता है जो उसे छोटी पहचान का महसूस करते हुए वो नहीं हासिल कर पाता। जो जाति की पहचान है वो हमारी छोटी पहचान है और जो मूल निवासी पहचान है वो बहुत बड़ी पहचान है। मूल निवासी पहचान हमारी एक ऐतिहासिक पहचान है। मूल निवासी पहचान हमें अतीत के गौरव से जोड़ती है और हमें उस गौरव को फिर से हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। मूल निवासी पहचान एक सामाजिक पहचान है। मूल निवासी पहचान एक शक्तिशाली समाज की पहचान है। अगर हम शक्तिमान बनना चाहते हैं तो हमें शक्तिशाली पहचान को आत्मसात करना होगा और उसका प्रचार प्रसार करना होगा। मूल निवासी एक शब्द है, लेकिन यह शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। एक दोहा है, शब्द शब्द सभी कहन, शब्द के हाथ न पांव। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। जाति का जो शब्द है वो गांव करता है और मूल निवासी शब्द
औषधि का काम करता है। हमें बर्बाद करने में हमारे शत्रुओं ने शब्दों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है और उसका नतीजा, उनका फायदा हमारे नुकसान में हुआ है। यह पहचान, मूल निवासी पहचान किसने दी? इसकी शुरुआत महात्मा ज्योतिबा फुले से हुई। उन्होंने की। उन्होंने सेठ जी बच्ची कहकर हमारे शत्रु को हमसे अलग पहचान दी और हमें इस देश के गौरवशाली मूल निवासियों की पहचान दी। हम मूल निवासी हैं और हमारा शत्रु विदेशी है, वो सिर्फ हम नहीं कहते, वो खुद भी मानते हैं। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति ने भी, नेहरू जी ने भी खुद को और खुद के समाज को विदेशी माना है, स्वीकार किया है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी ये बात बार बार साबित हुई है। अमेरिकन ओटावा यूनिवर्सिटी के जो डीएनए संशोधन कार्यक्रम हुआ, उसमें भी ये साबित हुआ कि भारत के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और राजपूत हैं, उनका डीएनए भारत के बाकी लोगों से मेल नहीं खाता है। कुछ साल पहले भारत के हरियाणा में राखी गढ़ी के अंदर में जो खुदाई हुई और उससे जो बातें निकल कर सामने आई, जिससे 5000 साल पहले की सभ्यता हमको जानने को मिली, और उसमें कहीं भी ये जो वैदिक पहचान वाली बात की जाती है, उसमें उसका कहीं भी अंश भी नहीं मिला है। तो इससे भी साबित होता है कि हमारी मूल निवासी पहचान पुरातन और गौरवशाली पहचान है। उस राखी गढ़ी की खुदाई में जो सभ्यता देखने को मिल रही है, वो अपने काल की एक बहुत अजीम सभ्यता है, बहुत उच्च सभ्यता है। और ये बात हवा हवाई में नहीं है, ये साबित हुई बात है। हमारे वक्ताओं ने कहा कि मूल निवासी शब्द सिर्फ एक शब्द नहीं है, वो एक मिसाइल का काम करता है। लेकिन इस शब्द का इस्तेमाल मिसाइल के तौर पर हम करना चाहते हैं, कर रहे हैं। ये मिसाइल जो है हमारे शत्रु को भयभीत करती है, उसके खेमे में घबराहट पैदा करती है, उसको अपने भविष्य के प्रति डर और दहशत का ख्याल डालती है, और उसके पास जो असीम संपत्ति है, असीम सत्ता है, असीम शक्ति है, उसको उसके हाथ से निकल जाने का डर पैदा करती है। उसको ये याद दिलाती है कि आपका इस पूरे महान देश के जो संसाधन है, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं है। आपने जो जबरन हासिल किया है, उसे छोड़ना पड़ सकता है, और जिसको आप अपने पैरों तले रौंद रहे हैं, उस कमजोर समाज को ये सब देना पड़ेगा, या ये कमजोर समाज खुद मजबूत होकर आपके पास से ये सारी चीज हथिया लेगा।
यह है मूल निवासी शब्द की ताकत। दोस्तों, हमने अभी देखा कुछ टाइम पहले कि जब दिल्ली में हमारे मूल निवासियों ने एक धर्म को छोड़ा और दूसरे धर्म को अंगीकार किया, वहाँ पे बाबा साहब की जो 22 प्रतिज्ञाएं ली गई, तो उस प्रतिज्ञाओं से शत्रु ने कोहराम खड़ा कर दिया। पूरे देश में एक बवाल मच गया। लेकिन हमें वो भी याद है कि जब संसद में एक मूल निवासी सांसद खड़गे साहब ने एनआरसी और एनसीआर जो नागरिकता बिल था उसका विरोध करते हुए जब आक्रोशित होकर यह कह दिया था कि आप लोग विदेशी हो और हम इस देश के रहने वाले मूल निवासी हैं और हम इस देश का रक्षा करेंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, तो पूरी संसद में सन्नाटा छा गया था। भारत के गोदी मीडिया ने इस पर कोई चर्चा नहीं की। दोनों घटनाएं दिल्ली में हुई और दोनों घटनाएं मूल निवासी वर्सेस विदेशी के बीच में हुई। हमें इस फर्क को समझना होगा कि आखिर वो कब चुप रहते हैं, कब मौन हो जाते हैं और कब हंगामा खड़ा करते हैं। उनका हंगामा भी उनकी रणनीति है, उनका मौन भी उनकी रणनीति है। कभी उनकी रणनीति आगे कुछ के लिए होती है, कभी उनकी रणनीति डिफेंस में होती है। जब हम मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मूल निवासी शब्द सुनने वाले उसके दिल में स्वयं स्फुरित एक सवाल पैदा होता है कि जैसे मूल निवासी शब्द सुना, उसके मन में सवाल पैदा हुआ कि भारत में कोई विदेशी भी है। जैसे हम रात की बात करते हैं तो सामने वाले के मन में दिन कैसा होता है उसकी कल्पना होती है। जैसे हम दोस्त की बात करते हैं तो दुश्मन कैसा होता है उसकी कल्पना आ जाती है, उसका ख्याल आ जाता है। वैसे ही जब मूल निवासी की बात होती है तब विदेशी कौन है उस पर ध्यान जाता है। तो जो खुद विदेशी है उसके मन पर क्या बीतती होगी। तो हम मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल करते हुए किसी को विदेशी न कहते हुए भी वो विदेशी है ये हम कह देते हैं, उसका प्रचार प्रसार हो जाता है। तो आखिर हम क्यों ना मूल निवासी शब्द का इस्तेमाल करें। इसको रोजाना करना चाहिए और बार बार करना चाहिए। समाज जीवन में इस शब्द को हमें इतना प्रचलित कर देना चाहिए कि जो लोग गुनहगार हैं वो खुद ब खुद अलग हो जाए, वो शर्मिंदा हो जाए और उनके अंदर डर और दहशत का माहौल बना रहे और वो हमारा सामना करने में पीछेहट करे। तो ये शब्द का हथियार अगर हम इसको ठीक से इस्तेमाल करेंगे, सोच समझ के इस्तेमाल करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा असरदार हथियार साबित होने वाला है। बाबा रामदेव ने जब एक मर्तबा सरा जाहिर कह दिया था कि मूल निवासी वैचारिक आतंकवादी है और मनुवादी मीडिया ने गलती से इसको एक दिन तक चला दिया। हमारे लोग खुश हुए कि चलो हमारी बात पॉजिटिव वे में ना सही नेगेटिव वे में चलेगी। अब इस पर डिबेट होगी,
अब इस पर सारे मनोवादी कथित बुद्धिजीवी आएंगे और इस शब्द के ऊपर डिबेट करेंगे। नेगेटिव ही सही, वैचारिक आतंकवाद शब्द नेगेटिव है, नेगेटिव ही सही, लेकिन उस पर चर्चा तो होगी, तो हमें इस चर्चा के जरिए जागृति का अवसर मिलेगा। लेकिन अवसर मिलने से मूल निवासी क्या कर सकते हैं, उसका पूरा तजुर्बा रखने वाले हमारे शत्रुओं ने वो अवसर हमको नहीं दिया। उनके अखबारों में वो कॉलम नहीं छपी, उनके एंकरों ने उसके ऊपर प्राइम टाइम नहीं चलाए और उन्होंने सन्नाटा जारी कर दिया। तो इससे पता चलता है कि हमारे लिए जो चीज़ फायदेमंद है उसका प्रचार प्रसार हम ही को करना है और उसके लिए ताकत हम ही को लगानी है। हमारा शत्रु इतना माहिर है कि हमारे फायदे की वो कोई चीज़ खुद से करने वाला नहीं है। तो हमें भी हमारा फायदा जहाँ पर हो उस पर पूरे ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी ताकत के साथ उस कार्य को हमें करना चाहिए। ये सबक हमें मिलता है। आपको ये भी याद है कि मूल निवासियों को आपस में लड़वाने के लिए, दंगे करवाने के लिए ये लोग मुसलमानों को ये कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ। कभी कभी तो ये नारे सुने थे हमने कि मुसलमानों का एक ही स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान, लेकिन कुछ सालों से ये नारे बंद हो गए हैं। हेट स्पीच देने वाले भी ये नहीं बोल रहे हैं। आखिर क्या हुआ, उनके सिलेबस से ये चीजें क्यों हटा दी गई है? तो इसकी वजह ये मूल निवासी शब्द है, ये मूल निवासी हथियार है। जब हम किसी हथियार का सही इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा भी सही निकलता है, हमारे फायदे में निकलता है। ये शब्द हमारे शत्रु के लिए फांसी का फंदा है। ये इसका विरोध भी नहीं कर सकता है खुलकर और स्वीकार भी नहीं कर सकता है, लेकिन उसके गले के ऊपर तलवार लटकती रहती है। वो इससे डर महसूस करता रहता है। यूनो ने दुनिया के मूल निवासियों को, दुनिया के हर देश के मूल निवासियों को उसके हुकूक, उसके अधिकार, उसके राइट्स के प्रति डिबेट करवाने के लिए, अवेयरनेस करवाने के लिए साल में एक दिन 9 अगस्त को विश्व मूल निवासी दिन डिक्लेयर किया। लेकिन हमारे भारत में, भारत की सरकारें, भारत की राज्य सरकारें इस दिन कहती हैं कि ये विश्व आदिवासी दिवस है, यानी यहां भी छल कपट कर रहे हैं। तो यहां भी उनका मूल निवासी शब्द के प्रति उनका जो डर है वो जाहिर होता है। यानी हम इस शब्द को बहुत हल्का लेते हैं हमारे लोग। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि सिर्फ ब्राह्मण को गाली देने के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस शब्द के अंदर भरपूर ताकत है। उन लोगों ने इस शब्द का इस्तेमाल भारत में विश्व आदिवासी दिवस के तौर पर करना शुरू किया है। इससे होता यह है कि 7.5% आदिवासी उनका क्या बिगाड़ लेंगे, और अगर भारत के 85% लोग इसको यूज करना चाहेंगे तो वो आदिवासियों से उनको लड़ाएंगे कि हम मूल निवासी हैं, आप नहीं हैं। उनके फंडे बहुत गहरे होते हैं, लेकिन हम अब शत्रु को
बहुत अच्छी तरीके से पहचान रहे हैं और हमारा बामसेफ मूल निवासी संघ इसमें बहुत टॉप पर है, आगे है। उनके हर चाल को बेनकाब की जा रही है, उनके हर फंडा को मूल निवासी समुदाय के समक्ष खोल दिया जाता है। और इस आंदोलन ने एक ऐसा नजरिया, एक ऐसा दृष्टिकोण खड़ा किया है जिससे हमारे आंदोलनकारी लोग सोचते हैं और जल्दी से वो नतीजे पे पहुंच जाते हैं कि हमारा शत्रु अपनी योजना से हमें कहां पर भ्रमित करना चाहता है और हमें कहां नुकसान करना चाहता है। तो ये एक वर्कशॉप भी है, यह आंदोलन एक वर्कशॉप भी है। यहाँ पे हमें वो तमीज़ सिखाई जाती है कि दुश्मन को अच्छी तरीके से पहचान लो। इसीलिए हम कहते हैं कि देश में चलना चाहिए दो शब्द और दो वाद। हालांकि दोनों एक ही चीज है, लेकिन उसे हम ऐसा देखते हैं कि एक है मूल निवासीवाद और एक है संविधानवाद। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम मूल निवासीवाद और संविधानवाद, मूल निवासीवाद ही संविधानवाद का परिचायक है। मूल निवासीवाद ही मानवतावाद का परिचायक है। मूल निवासीवाद ही विज्ञानवाद का परिचायक है और मूल निवासीवाद ही इंसाफ, आज़ादी, भाईचारा और मसावाद यानी समानता का परिचायक है। हम जो हासिल करना चाहते हैं वो इस मूल निवासी शब्द से हम हासिल कर पाएंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है। मूल निवासी शब्द से हजारों जातियों में बटे हुए करोड़ों मूल निवासी एक धागे में पिरो सकते हैं और एक ताकत बन सकती है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जिसकी मेजॉरिटी होती है उसकी सत्ता बनती है। ये सीधी सादी बात है, लेकिन हमारी सत्ता नहीं है, हम मेजॉरिटी में है उसके बावजूद। तो हमारे शत्रु ने जो अल्पसंख्यक है लेकिन उसने बहुसंख्यक होने का जो छल किया है और उस छल को उसने ध्रुवीकरण के माध्यम से सत्ता हासिल करने का एक बहुत बड़ा हथियार बना लिया है। वो मुसलमानों के खिलाफ हिंदुओं का ध्रुवीकरण करना चाहता है, करता है और सत्ता पर काबिज हो जाता है। हम मूल निवासीवाद के तहत विदेशियों के विरुद्ध मूल निवासियों का ध्रुवीकरण चाहते हैं। उनकी ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, रणनीति है, उसका काउंटर इलाज मूल निवासीवाद ही से संभव है। अगर हम उनके ध्रुवीकरण के खिलाफ हमारा ध्रुवीकरण करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हम अलग अलग आंदोलन करते हैं। अलग अलग चीज़ों के लिए हमें अलग अलग आंदोलन करने पड़ते हैं, लेकिन अगर जब आपके पास सत्ता आ जाती है तो बहुत सी समस्याएं ऑटोमेटिक हल हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें आप हासिल कर पाते हैं। हम हासिल करना चाहते हैं, संविधान में शामिल है हमारे राइट्स, वो चाहते हैं। उसको हासिल करने के लिए हमें देश की सत्ता पर काबिज होना पड़ेगा। उस सत्ता पर काबिज होने के लिए भी हमें मेजॉरिटी में आने के लिए भी ध्रुवीकरण की जरूरत पड़ेगी और वो ध्रुवीकरण मूल निवासीवाद से बेहतर ध्रुवीकरण हमारे पास कोई भी नहीं है। मूल निवासीवाद ही हमें वो सारी चीज़ें प्राप्त करा सकता है जिसके हम मुतमन्नी हैं, इच्छुक हैं। यानी कि मूल निवासी शब्द
सत्ता के शिखर पर पहुंचने का असरदार एक माध्यम है। तो हम संकल्प करेंगे कि मूल निवासीवाद का प्रचार प्रसार करके हम वो सारी चीज़ें हासिल करेंगे जिसके हम मुतमन्नी हैं, जिसके हम इच्छुक हैं। तो मैं अपना संबोधन आगे न बढ़ाकर यहाँ पर रुकना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले हम मूल निवासीवाद के प्रचार प्रसार के लिए हमारा वो बहुत फेवरेट और प्रचलित नारा है, वो हम आपसे बुलवाएंगे। मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है। हमने इसमें एक संशोधन भी किया है। वो संशोधन ये है कि मूल निवासी नारा है, भारत सिर्फ हमारा है। मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है, मूल निवासी नारा है। सभी साथियों को प्यार भरा जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।